ज़िंदगी में चंद सांसें अता की हों तो रमज़ान देखना आप सबके लिए भी होगा। और बल्कि हम तो दुआ करते हैं कि मौला रमज़ान की साअतों में हमारी ज़िंदगी को दाखिल फरमा दें। अगर इस साल का भी रमज़ान देखना हमारे मुक़द्दर में है तो मेरे अजीज़ों, किसी बड़े मेहमान के आने की तैयारियां घर में पहले से होने लगती हैं। जब आपको बता दिया जाए कि साल भर बाद आपके रिश्तेदार कोई घर आने वाले हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने घर को ठीक ठाक करना शुरू करते हैं और फिर सामान सलीके से लगाने की कोशिशों में जुट जाते हैं। अगर कोई आपका अजीज़ आदमी आ रहा हो तो उसके लिए तैयारियां अलग से होती हैं। हो सकता है घर की पेंटिंग भी हो जाए, घर की जो बेतरतीब चीज़ें हैं उसे सलीके से लगा दिया जाए, फिर खाने पीने के इंतज़ामात भी किए जाते हैं कि वो मेहमान आए तो उसके लिए हम पहले क्या पेश करेंगे, कमरा मुतय्यन कर देते हैं कि कहाँ रहेगा। तो ये हमारे अजीज़ मेहमानों के साथ हम ये करते हैं। तो जब उम्मत मुस्लिमा को ये बता दिया जाए कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो रमज़ान आता है वो अल्लाह की तरफ से मेहमान होता है, अल्लाह का मेहमान, उसे ज़ैफ़ुर रहमान कहा जाता है, रहमान का मेहमान। वो जब हमारे घरों पर आए तो जाहिर सी बात है हमें फिर अपने तमाम क़वाइद, अपने तमाम ज़वाबित और अपनी ज़िंदगी के सारी भी तरतीब चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत होती है। रमज़ान जिसके घर में दाखिल हुआ अल्लाह का मेहमान बन कर के आया। क़यामत के दिन एक शख्स सफ़ेद लिबास में आएगा, बहुत ही नूरानी सूरत उसकी होगी, और जब हिसाब किताब चल रहा होगा तो वो शख्स सामने आकर खड़ा हो जाएगा और कहने लगेगा कि ए मौला, तो इसकी बख्शिश ना फरमा, इसको तो जन्नत ना अता कर। तो वो रब्बे जुल जलाल के हुजूर जब एहतजाज करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे पूछेगा कि इसके खिलाफ तू क्यों खड़ा है। तो वो कहेगा कि मौला, मैं इसके घर मेहमान बन कर के गया था, लेकिन इसने मेरी कोई खातिर मदारात नहीं की, मेरे साथ न मोहब्बत का सलूक किया, न मुझे इसने कुछ पूछा। तो बंदा कहेगा कि ए बंदे, तू झूठ तो नहीं बोल रहा है, पूरी ज़िंदगी में कभी मैंने तुझे अपने घर आते देखा तो नहीं, कभी मैंने देखा नहीं कि तू मेहमान बनकर मेरे घर आया था, तू है कौन जो मेरे खिलाफ मुकदमा किया है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाएगा, ए बंदे, ये झूठ नहीं बोलता, ये माह रमज़ान है, आज इसे शक्ल दी गई है। ये खूबसूरत हसीन नौजवान की शक्ल में जो आज आया है, ये मेरी तरफ से तेरे घर भेजा जाता था हर साल, और इसने तेरे खिलाफ आज मुकदमा किया। कसम रब्बे जुल जलाल की, जिसके खिलाफ कुरान और रमज़ान आ गए वो जन्नत में कभी जा नहीं सकेगा, बल्कि फरमाया गया कि जन्नत की खुशबू भी उसे करीब से नहीं गुजारी जाएगी। मेरे अजीज़ों, रमज़ान और कुरान जिसके मुकाबिल में आ गए, जिसके खिलाफ मुकदमा कर गए, तो फिर उसके लिए ठिकाना दोज़खी बनना है। इसलिए कभी भी रमज़ान की बेहुरमती ना होने पाए। अब आप पूछें उस रमज़ान से जब क़यामत के दिन वो हमारे खिलाफ मुकदमा करेगा कि अगर तू अल्लाह का मेहमान बनकर मेरे घर में आता था तो मैंने तेरी क्या बेइज्जती की, मैंने तेरे साथ क्या बुरा सलूक किया, आज तू अल्लाह की बारगाह में मेरे खिलाफ जो मुकदमा किया है, मैंने कौन सा तेरे साथ बुरा सलूक किया था। रमज़ान जवाब देगा कि ए बंदे, जब तेरे घर तेरे रिश्तेदारों में से कोई मेहमान बनकर आता है तो उसके लिए कुशादा हो जाता है, फैल जाता है, घर साफ करने लगता है, बेतरतीब चीज़ों को तरतीब देता है। लेकिन जब मैं आया तो तेरे घर में बुराइयां वैसी की वैसी थीं, तेरे घर के अंदर नाच गाने तो वैसी ही थे, तेरे घर के अंदर दिन में खाना पीना वैसे ही जारी था, तेरे घर के अंदर रात में गाने बजाने के साथ कुरान को बंद करके लहव व लइब फजूल वाहियात में बैठना वैसे ही था। क्या तेरे घर तेरा रिश्तेदार मेहमान बनकर आता है, क्या तू अपने घर की जमीन कभी साफ नहीं करता, कचरा वैसी पड़ा रहता है। तो ये रमजान की हुज्जत है जो हमारे साथ होगी, रमजान का मुकद्दमा होगा जो हमारे साथ होगा। मेरे अजीजों, आज बहुत सारे लोगों को जब ये कहा जाए रमजान की तैयारी करो तो सबके दिमाग में सबसे पहली चीज ये गूंज जाती है कि अब राशन भरना होगा,
पूरे महीने का सामान लेकर के आए, इफ्तारी की चीजें क्या क्या लगती हैं, फ्रूट लेके आ जाएं, और फिर घर में दस्तरखान की जरूरत है, प्लेट चम्मच की जरूरत है। ये तमाम चीजों के इंतजामात का नाम रमजान की तैयारी नहीं। रमजान की तैयारी इसे क्या है? इस तरह की तैयारियां तो शादी की भी होती हैं, इस तरह की तैयारियां आपके घर के फंक्शन की भी होती हैं। रमजान की तैयारी में लोग कपड़ों की खरीदारी को समझते हैं कि अब बाजार में जल्द से जल्द हम कपड़े खरीदें। ये तमाम जाहिरी तैयारियां हैं जो असबाब के साथ मुताल्लिक हैं, लेकिन रमजान जिसकी सफाई चाहता है वो तुम्हारे आंखों की सफाई है, तुम्हारे दिलों की सफाई है, तुम्हारे जुबान की सफाई है, तुम्हारे हाथों पैर की सफाई है, तुम्हारे घर के माहौल की सफाई है। क्या मुसलमान ये नहीं कर सकता कि अल्लाह का मेहमान आ रहा है, मेरे घर आज से टीवी बंद हो जाए, मेरे घर जो फजूल वाहियात होते हैं इसको मैं किसी तरह बंद कर दूं, शर्म तो करूं, अल्लाह का मेहमान मेरे घर आने वाला है। बाकी उन लोगों से मेरा कोई कलाम